हेलो नमस्कार दोस्तों, दशरथ राजा 53 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कि सहारा इंडिया पैसा कैसे देगा। आज का टॉपिक हमारा है कि सहारा इंडिया पैसा कैसे देगा। ये मेरा पार्ट 5 है। सहारा इंडिया के बारे में आज हम निचोड़ बताएंगे आप लोग को कि कैसे आप लोग का पैसा जो है कि भारतवासियों को मिलेगा। हर राज्य के कितना गरीब आदमी के पैसा फंसा हुआ है और बहुत सारा के मिल गया है और बहुत सारा के नहीं मिल पाया है, समझे। जिसमें मान लीजिए कि 100 में से 30% आदमी के मिला हुआ है, 70% के आदमी के नहीं मिला हुआ है, समझ गए। ये बूट पे बांदर फंसाए वाला काम कर रहे हैं जो सहारा इंडिया 10,000 तो कभी 20,000 तो कभी 30,000 ऐसे करके पैसा दे रहे, 50,000 ऐसे करके दे रहे हैं पैसा। ये सरासरी गलत है। हमारा पैसा, मेरा का नाम है दशरथ राजा के, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, थैंक्स। और मेरे सहारा इंडिया से हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप लोग भी पूरा वीडियो को वायरल करिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में सब्सक्राइब कीजिए, लोग को फ़ोन से पैरवी करके मेरे लिए मदद कीजिए। आप लोग के लिए हम मर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमारे लिए मरिए, समझे। तो आज लंबा थोड़ा वीडियो होने वाला है। आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और हर बात बोलेंगे तो जितना भी जनता का आया है फीडबैक उसके आधारित भी हम बताएंगे। और अमित शाह आपसे निवेदन है कि जनता का पैसा दे दीजिए और बहाना मत कीजिए, समझ गए। इसके बारे में बता रहे। ये पूरे सहारा इंडस्ट्रीज के मालिक थे सुब्रत राय जी। थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। नया जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और जो देख रहे हैं 1 2 3 4 तो देखते आइएगा। और ये मेरा 5वां भाग है, 5वां पार्ट है, समझे। तो ये सहारा इंडिया का पूरा मालिक है सुब्रत राय जी, जो एक्सपायर कर गए फिलहाल में। सुब्रत राय जी, समझे। सुब्रत राय जी सहारा इंडिया का मालिक है। 10 जून 1948 का इनका जन्म हुआ था। 10 जून 1948 का जन्म हुआ था अररिया गांव में, बिहार के अररिया गांव में। बिहार के अररिया गांव में, अररिया गांव में, समझे। वीडियो को समझिए। ये सुब्रत राय जी हैं, इनका जन्म हुआ था बिहार के अररिया गांव में, समझे। 10 जून 1948 ईस्वी को। इनका बहुत बड़ा उद्योगपति थे, बहुत बड़ा कंपनी था जिनका नाम था सहारा इंडिया, समझ गए। पूरे भारत में हर राज्य के आदमी इनको में पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। और इनका क्या हो रहा है अभी जो है कि बहुत सारा नोटिफिकेशन आया सुप्रीम कोर्ट से कि पैसा ये इस तरह के, ये फलना 10,000 तो फिर समझ गए 50,000 के लिए, तो फिर 5 लाख के लिए, बहुत सारा प्रक्रिया जो कर रहे हैं। हमारा का नाम है सर, भारत के देशवासियों, आप लोग का पैसा ऐसे नहीं मिलेगा। जहां भी अगर मान लीजिए कि हर राज्य में है, जैसे मान लीजिए कि हम बिहार से औरंगाबाद जिला के हैं, तो अगर हमारा बिहार है, नीतीश कुमार है, सरकार है, ठीक है। तो सरकार नीतीश कुमार है, जहाँ भी मान लीजिए 2025 में रैली करने वाला है, जहाँ भी जा रहे हैं तो बिहार के आदमी 100 200 500 हज़ार जितना संख्या में जाए और जहाँ रैली हो रहा है इस बात को रखिए कि मेरा पैसा को आप सीधा मन से दे दीजिए और नहीं तो बहुत बुरा परिणाम होगा, समझे। इस तरह से नहीं अगर आप कहिएगा तो पैसा नहीं मिलने वाला है, समझ गए। इतना स्लो कछुआ के चाल से दे रहा है सहारा इंडिया पैसा। हमारा का नाम है कि देते वक्त जो है कि कुछ नहीं बोलना है, समझे। अब जो देख रहे हैं डॉक्यूमेंट, तो पूरा तरह से डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। जब देने के मैच्योरिटी डेट जिनका पूरा हो गया है तो उनका मान लीजिए कि उनका मान कि है, समझ गए। मान लीजिए कि सीता नाम है, सीता देवी है। पहले था सीता कुमारी, पहले जो था सीता कुमारी था। इनका मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ हो गया 25/2/1999, ठीक है। और इसमें है मान लीजिए कि
इसमें हो गया 25/2/1999, इसमें हो गया आपका 24/3/1999, ठीक है, या 98 रख लीजिए, 24/3/1998। हमको कहने का मतलब है कि आप देते समय जब ले रहे थे पैसा जमा ले रहे थे तो उस समय ना नाम देख रहे थे ना डेट ऑफ बर्थ, किसी भी जैसे भी पैसा ले लीजिए, ठीक है, पैसा ले रहे थे जमा, और जब देने के बजी आया तो आप स्पेलिंग देख रहे हैं, तो डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं, तो कभी ये देख रहे हैं तो कभी वो देख रहे हैं, फलना। इतना सहारा इंडिया पोर्टल पे इतना देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि लग रहा है कि पूरा CBI वाला जो है कि ना अपना पैसा दे के पूरा भारतवासियों के जनता बुड़बक बन गया है, समझे, घिनघिना रहा, पैसा बिना व्याकुल हो रहा है, पैसा उसके पास है नहीं, पैसा है तो सहारा में फंस गया है। तो ऐसा आदमी जो हैं, आप सरकार से हमको कहने का मतलब गृह मंत्री समझ गए अमित शाह जी से निवेदन पूर्वक कहना है कि आराम से ये गोल गोल घुमाने वृत्त की तरह गोल गोल मत घुमाइए। आप अगर जनता के पैसा है तो आप सर, आपसे निवेदन है, सुप्रीम कोर्ट से जज से भी आग्रह कर रहे हैं कि पैसा को तेजी से, और जिनका पैसा है तो उनको एक प्रावधान निकालिए कि हाँ, मान लीजिए कि उनका पैसा मान लीजिए कि 20,000 है, या किसी का 5 लाख है, 20,000 है आपका, मान लीजिए 20,000 है, 20,000 है, 1,000 है, किसी का पैसा 5 लाख है, किसी का फिक्स डिपॉजिट है 5 लाख है, 5 लाख है, 5 लाख रुपया है, ठीक है, 5 लाख रुपया है। तो हमारा कहनाम है कि अगर मान लीजिए कि उनका अगर मोहन कोई भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, मोहन के अगर मान लीजिए कि मोहन कुमार जी के 20,000 है, मान लीजिए 20,000 है, और सोहन जी के है 5 लाख रुपया, सोहन जी का 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, ठीक है, 5 लाख रुपया है। तो हमको कहने का मतलब है कि इनका आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि अगर फिक्स डिपॉजिट है तो फिक्स डिपॉजिट वाला बॉन्ड ले लीजिए, ठीक है, बॉन्ड ले लीजिए। अगर रेगुलर मंथली खाता है, या मान लीजिए मंथली खाता है या रेगुलर है, रोज जमा करने वाला है, उनका पासबुक ले लीजिए, उस पासबुक में देखिए, समझे, उस पासबुक में देखिए कि इनका कितना रुपया है। माने सब एजेंट चढ़ाते जाते थे, जो भी रहे उसमें 15,000, 20,000, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख जो भी है, या फिक्स डिपॉजिट में 5 लाख रुपया है, तो उनको मंगाइए आधार कार्ड और पैन कार्ड जो भी है, और उनको डायरेक्ट देख लीजिए कि फलना के व्यक्ति के वही है ना। स्पेलिंग से क्या मतलब है, जब लेते समय आप कुछ नहीं देखे तो देते समय पूरा भारतवासियों को क्यों जनवाना है, आप लोग बदनाम होइएगा सर। सरकार जिसका सत्ता में होता है वो बदनाम होता है। तो जब लेते समय कोई इंक्वायरी नहीं किया गया तो देते समय क्यों फिर पूरा गुहार करना है कि डेट ऑफ बर्थ नहीं मिल रहा है, तो स्पेलिंग नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं मिल रहा है, तो वो नहीं मिल रहा है, फलना चिलना करने से ये बहाना मत बनाइए। आप लोग नेता जिस भी हैं राज्य के, अमित शाह जी, आप जितना भी है, ये सब बहाना नहीं चलेगा। या मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के, आप लोग जो है मांग कीजिए, केंद्र मोदी जी है, समझ गए, आप लोग बैठ के एक, और जितना गरीब आदमियों को पैसा फंसा हुआ मीटिंग के, एक सरल माध्यम रखिए पैसा वापस करने के लिए। और ये पैसा को 2025 तक इस तरह अगर कछुआ के चाल चलेगा तो 2025 तक भी क्लियर नहीं होगा। अभी आप 2023 मार्च तक पैसा दे रहे हैं, आप मार्च, मान लीजिए मार्च 2023 तक आप पैसा दे रहे हैं, ठीक है, 2023 तक मार्च पैसा दे रहे हैं। तो हमारा कहना है कि 2023 मार्च तक आप पैसा दे रहे हैं, तो उसके अंदर वाला 22 हो गया, 21 हो गया, 20 हो गया, इस तरह से पैसा दे रहे हैं। और जिसका पूरा हुआ है, 24 में पूरा हुआ, 25 में पूरा हुआ, तो आपको ही पैसा दूध पी रहा है। आप एक तो सूद नहीं दे रहे हैं उसके पास, उसके बाद एक्स्ट्रा समय में भी आप ले रहे हैं, ले रहे हैं, आपको सूद तो नहीं दे रहे हैं, ना सूद दे रहे हैं, आप उसका
कस्टमर पूरा भारतवासियों को अपना मूलधन लेने के लिए भी सोचने पड़ रहा है। इतना एकरा से अच्छा तो आप किसी भी दे के बुड़बक बन गया। अगर मान लीजिए कि कोई में भी जमा रहता है, अगर चालू खाता में रहता है तो वो भी सूद ब्याज के साथ देते हैं। तो इस पे नहीं, आप दीजिए पैसा। अगर लेट कर रहे हैं, ठीक है, आप पैसा लेट कर रहे हैं तो उसका पैसा के जो है कि आप सूद ब्याज के साथ उसका रिटर्न कीजिए। आप जब भी कर रहे हैं, मान लीजिए 6 महीने या साल भर लेट कर रहे हैं तो आप 6 महीना, साल भर या 2 साल जो भी लेट चल रहा है उसका सूद ब्याज के साथ ही पब्लिक के पैसा वापस कीजिए और उसका संपूर्ण पैसा वापस कीजिए। ये नहीं कि 10,000 तो कभी 5,000 तो कभी 50,000 तो कभी 2 लाख, तो ऐसे नहीं। जिसका अगर पूरा हो गया है, मान लीजिए उसका खाता में जिनका भी व्यक्ति का है, या लेडीज हो या जेंट्स हो, अगर उनका खाता में 1 लाख रुपया है, मैच्योरिटी डेट पूरा हो गया तो उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड मंगा लीजिए, दस्तावेज, और डायरेक्ट उनका स्पेलिंग नहीं, उनका देख लीजिए कि हाँ ये फलना प्रूफ करा लीजिए। समझे, जो पहले वाला एजेंट थे उनसे बैठाइए, उन सबके मिल के समूह से उनका वेतन दीजिए और बैठा के एक जगह उनका स्पीड से काम करवाइए, उनको वेतन दीजिए। और उसमें से ही इसमें बताइए कि 2,59,00,000 के सुब्रत राय जी मालिक है। आप 5,000 रुपये आपको कैश दिया गया, 5,000 और मांग रहे थे कैश में तो नहीं मिला। तो उनका जो भी संपत्ति है तो धड़ धड़ बेचिए और बेच के पब्लिक को पैसा को दीजिए। बेच के भी आप रखिए अपने पास, जो करना है करिए। लेकिन आप अगर नहीं दीजिएगा पैसा को तो बहुत सारा गरीब आदमी खखन रहा पैसा बिना, उनको पास पैसा नहीं। इतना महंगाई हो गया है कि पैसा उनको पास नहीं रह रहा है। समझे, कुछ उससे पैसा अगर फसल है, ऐसे कुछ ना कुछ रोजगार करते, अपना बिजनेस करते कोई, या कोई कारोबार करते किसी भी तरह से, तो आप लोग जनता को आप खुश रखिएगा। सर, आपका जो भी नेतृत्व में, या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी या अमित शाह जी, या आप किसी भी राज्य के जो होते हैं सीएम हैं, नीतीश कुमार बिहार के हैं, यूपी के हैं आपका योगी आदित्यनाथ, तो ये सब अपना बैठक में मांग कीजिए कि हमारा राज्य के जो है कि आप पैसा वापस कीजिए। और जनता से निवेदन पूर्वक करना है कि जहाँ किसी का मान लीजिए चुनाव हुआ या कहीं मान लीजिए गए आपको उद्घाटन में, तो वहाँ बैठिए। अगर आपको पता हो ही जाएगा, मान लीजिए कि आज 1 तारीख है, अगला मान लीजिए कि 10 तारीख के माने एथी आने वाला है मंत्री, मान कहीं के भी किसी भी राज्य के, मान लीजिए बिहार के नीतीश कुमार हैं तो अभी आ जाएंगे मान लीजिए औरंगाबाद जिला में। तो वहाँ पर औरंगाबाद जिला में जो भी है यहाँ के बिहार के आदमी, वहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर उठ के सब कोई जिसका सहारा में पैसा फंसा हुआ, उनको जाइए, रैली में जाइए और इस बात को प्रस्तुत कीजिए कि हमारा पैसा देना है कि नहीं देना है, ये बताइए। एक लाइन में जो है कि हम लोग के है कि जिसका पूरा हो गया है पैसा दे दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। आप देख लीजिए, समझे। धमकाने वाला बात नहीं है। इलेक्शन जो है कि आपका जो जीतने की संभावना है उस पर हम खुल के हम नहीं देंगे वोट। बात साफ सुथरा है कि नहीं देंगे, हम लोग घर पर बैठेंगे, सीधा सीधी बात है। चुनाव में आप चुनाव के समय ये कीजिएगा, वो कीजिएगा, हाई कीजिएगा, हो कीजिएगा, और गरीब पैसा बिना खखन रहा, उसी पैसा से आप चुनाव लड़िएगा। पैसा किस लिए रखे? आप बांटिए सबको, जिसका है हक। आप अपना पैसा अधिकार है जो टैक्स वाला पैसा, उससे चुनाव लड़िए। जनता के पैसा को खखोर के अब आप चुनाव लड़िएगा या कोई चीज़ में। अगर हम भी बोल रहे हैं, ये भारत के वासियों के जनता से हम कह रहे हैं, अगर हम भी बोल रहे हैं थोड़ा सा खिलाफ में, तो बोलेंगे कि है ना हो है, सीधे घोषित कर दिया जाता है, सीधे जेल में। कहाँ है तो इसको उठाओ और जेल में बोरा में डाल दीजिए, जेल में बंद कर दीजिए। तो आप लोग से भारतवासियों के जनता के लिए हम आप लोग के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप लोग हमारा समर्थन में रहिएगा। और ये समर्थन मेरा सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी, जितना भी है हित कुटुंब पास पड़ोसी समझे, जितना जान पहचान और उससे सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन घंटी। जितना मेरा सब्सक्राइबर वायरल कीजिएगा वीडियो, उतना हमको आप लोग के लिए आवाज़ उठाते हैं और अच्छे चीज़ बोलते हैं। ये नहीं कि गलत चीज़, किसी को कुछ गाली गलौज इस तरह सबसे बातें नहीं करते हैं हम। किसी को भी, मंत्री भी पद पर भी हैं, समझ गए, गृह मंत्री जी अमित शाह भी, उनको भी हम प्रेम पूर्वक कहते हैं कि बात को पार्लियामेंट में जैसे उठाए थे, आप अपना खड़े उतरबे किए हैं बात पे, तो उस पर थोड़ा प्रेशर से माननीय नरेंद्र मोदी जी से, अभी जो है प्रधानमंत्री, उनसे कहिए कि इन पर तेज़ी से काम किया जाए। जिनका हक वाला पैसा है उनको, जिसका पैसा फंसा हुआ है गरीब के,
उनको पैसा दे दिया जाए, बेच के ही दीजिए, धड़ धड़ बेचिए जमीन, जितना मिले। मान लीजिए 20,000 का संपत्ति 10,000 मिलेगा, वो आपका तो है नहीं, किसी का है। 2,59,00,000 का जिनको दावा है सुब्रत राय जी का, 2,59,00,000, वो तो रहे नहीं, एक्सपायर कर गए। तो उनको जो है कि 9 करोड़ निवेशक है, जो ग्राहक है सहारा इंडिया का, 9 करोड़ ग्राहक बहुत होते हैं। तो 9 करोड़ ग्राहक हैं, तो उनको जितना है, किसी का 5 लाख फसल है, किसी का 1 लाख, किसी का 50,000, किसी का 20,000, किसी का 10,000, जो जैसा है, जिस लायक का आर्थिक स्थिति रहा, उसे पैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं सहारा इंडिया में। तो हमारा कहना है कि आप उनको पैसा को दे दीजिए, गोल गोल मत घुमाइए। कभी डेट ऑफ बर्थ, तो कभी ये नहीं मिल रहा है, तो कभी एथी नहीं मिल रहा है, कभी स्पेलिंग गलत है, तो कभी ये गलत है, तो कभी वो गलत है। इतना प्रक्रिया, अपना पैसा दे के बुड़बक बना हुआ है भारतवासियों को। जनता इतना बुड़बक मत समझिए, आप उनको सीधा सीधी हिसाब समीकरण कीजिए कि इनको इतना पैसा हो रहा है, उनका मिलाइए। आधार कार्ड यही है ना, तो हाँ, पैन कार्ड से मिला लीजिए, समझ गए। सारा चीज़ से मिला के प्रूफ करके उनका पैसा, मैच्योरिटी डेट दीजिए। आप बॉन्ड है तो बॉन्ड जमा ले लीजिए, उनका पैसा दीजिए अकाउंट में। जो आपका आधार कार्ड है उससे मिलाइए, वो मिल रहा है तो उसको पैसा दे दीजिए। इसमें कोई कहीं पड़ी दो राय नहीं है, और ऐसा नहीं है। आप इसमें कर सकते हैं कि ये थी क्या करना है, आप किसी को एथी के माध्यम से बांट दीजिए, जैसे स्टेट बैंक के माध्यम से। हाँ, जाइए आप दिखाइए आधार कार्ड दिखाइए, सहारा का फिक्स वाला है तो फिक्स वाला बॉन्ड दिखाइए, या आपका मंथली वाला है तो मंथली वाला पासबुक देगा। बैंक के माध्यम से बंटवा दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। हर राज्य में, हर गांव शहर में बैंक होता है, आपको ढेर सा बैंक है, आप ठेका दे दीजिए, आप कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। आपको SBI हो गया, पंजाब नेशनल हो गया, बड़ौदा हो गया, समझे, आप ग्रामीण हो गया, समझे, बहुत सारा HFC बैंक हो गया, HFDC जो भी है, HFC बैंक हो गया, बहुत सारा बैंक है। तो उसमें आप किसी के माध्यम से बंटवाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ICI बैंक है, दुनिया भर के, आपका भी काम को हौला हो जाएगा और पब्लिक का पैसा मिल जाएगा। किसी के बैंक से मतलब नहीं है, आप किसी के माध्यम द्वारा बंटवा सकते हैं। भारत के जो भी हैं पब्लिक को आप पैसा वापस कर दीजिए, नर्म निवेदन है, आपसे हाथ जोड़ी विनती है कि किसी गरीब का पैसा फंसा हुआ, बहुत मेहनत का पैसा होता है, 5-10 रुपया कमा के पैसा एक समय के लिए जमा करते हैं गरीब आदमी, कि हमारा एक समय पर काम आएगा, कोई काम करेंगे उस पैसा से, कब बिजनेस करेंगे, शादी ब्याह करेंगे, लड़की के, बेटा बेटी के अपना शादी ब्याह करेंगे, या कोई और बहुत सारा काम होता है। पैसा एक ऐसा चीज़ है कि सबको काम आता है, किसी के ना किसी का, सबका पैसा कभी बेकार नहीं होता है, समझ गए। दुनिया में एक ऐसा चीज़ है पैसा, जो ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन जब तक रहेगा आपको ज़िंदगी भर ऐशो आराम देता है, समझ गए। तो आपसे यही आग्रह था, कहने का हमारा तात्पर्य था कि सुब्रत राय जी एक्सपायर करें, इनका संपत्ति को आप जो है कि पब्लिक के ऊपर मोह माया मत कीजिए, और मोह माया मत कीजिए बांटने में, धड़ाधड़ बांट दीजिए कि पब्लिक खुश हो जाए। और आप जिस पद पर बैठे हैं हमेशा खुश रहिए, और पब्लिक भी अपना जो है कमाते खाते रहेंगे। जो पब्लिक का पैसा है वापस मिल जाएगा, तो काहे ला चिल्लाते रहेगा, वहाँ दंगा कर रहे हैं, वहाँ एथी कर रहे हैं, वहाँ चिल्ला रहे हैं। तो आदमी के पैसा फंसा हुआ है तब ना चिल्लाता है। किसी का भी पैसा, अगर आपका भी, अगर मान लीजिए गरीब परिवार से बिलोंग करते, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, तो पैसा आपको पता चलता है कि 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया कितना एक गरीब आदमी के लिए कितना मायने रखता है। जो रोज कमाते खाए वाला परिवार है या ड्यूटी करने वाला, उनको पता चलता है कि महीना में सैलरी मिलता है 20,000 30,000, या प्राइवेट जॉब करने वाला जिस भी है 50,000, तो उनको कैसे 30 दिन ड्यूटी करते हैं ना, तब जाके पैसा मिलता है, समझ गए। कितना उसके पीछे मेहनत होता है इंसान के, और वो पैसा अपना मेहनत के कमाई आज जमा करके सहारा इंडिया में बुरी तरह से फंसे हैं। तो इसका ब्लैकमेल मत कीजिए, जनता के पैसा है तो वापस कर दीजिए, आपसे हाथ जोड़ विनती है। और भारतवासियों से हमको कहना है कि मेरे चैनल दशरथ राजा, समझे, ये देख लिए होंगे, दशरथ राजा 999 बोल सकते हैं, 999 बोल सकते हैं, दशरथ राजा 999 आ जाएगा यूट्यूब पे। इस नंबर पे 84 096 81 638
ये मेरा नंबर है पर्सनल। सहारा से किसी भी तरह के अगर कोई तरह के अगर बात रहे, आपको नहीं समझ में आए या किसी तरह से पैसा हो फंसा हुआ, तो इस पर कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। हम ऊपर ही लिख देते हैं, समझे, पोस्टल पे ही, थंबनेल पे ही ऊपर नंबर अपना दे देते हैं। हमको पूरे भारतवासियों को मदद करना है, हमको दिल से यही रहता है। और बहुत सारा का हम पैसा दिवा दिए हैं, और हमारा रहता है कि हमेशा किसी को पैसा, गरीब आदमी के पैसा फंस रहा है तो उनको निकलवा दें, समझे। तो बहुत सारा का पैसा निकलवा दिए हैं। थोड़ा सा देख लीजिए डॉक्यूमेंट, जो नया होगा ये मिटा दे रहे हैं, समझे। डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट कोई बड़ा नहीं है ऑनलाइन करने के लिए। आपको पहला में हो गया आपको आधार कार्ड, जो पहले बार देख रहे होंगे वीडियो वो देख लीजिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है ऑनलाइन करने के लिए। आधार कार्ड हो गया। दूसरा पैन कार्ड। तीसरा खाता संख्या। चौथा आपको हो गया, आपको खाता संख्या हो गया। चौथा हो गया आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, खाता संख्या। चौथा हो गया पासबुक। सहारा इंडिया वाला, ठीक है। और इसका या एफडी वाला, फिक्स डिपॉजिट वाला, फिक्स जिसको बोलते हैं एफडी, समझे, एफडी फिक्स डिपॉजिट वाला। ये सब लग रहा है डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन कराते समय, समझे। और इसमें देख लीजिएगा, आप लोग से अनुरोध है, बार बार कहते हैं कि अभी जो हिसाब से चल रहा है इसमें देखा जा रहा है, मान लीजिए कि आपका गीता कुमारी है, अगर इस पे हो गया आपका गीता देवी या मेंबरशिप नाम नहीं मिल रहा। मेंबरशिप होता है जो सहारा में का नंबर होता है, मेंबरशिप नंबर होता है। नंबर मैच नहीं हो रहा है तो भी बताइएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, समझे। बहुत सारा बात तो हम नहीं बताते हैं, फ़ोन के माध्यम से हम बता देते हैं ना, तो समझ रहे ना। ये देश के हालत ऐसा हो गया कि अगर ज़्यादा बोलिएगा तो सीधे जेल गेट में, लाल किला में पहुंचा देगा, उठा लेगा। कहाँ से बोल रहा है लड़का, तो ये आतंकवादी या कोई चीज़ घोषित करके कि ये बोलता है, जनता के भड़काता है, तो इस तरह से बात विवाद होता है। ऑन द ड्यूटी स्पॉट डेड बोलते हैं, जो कि भारत एक स्वतंत्र देश है जिसको बोलने का पूर्ण अधिकार है। संविधान के नियम के अनुसार कोई भी भारत के किसी भी राज्य से कोई भी आदमी बोल सकता है, बशर्ते अभद्र भाषा के प्रयोग ना करे, लन फन नहीं बोले, अगर सामाजिक बात बोले तो। लेकिन बदनाम करके सीधे उठाएगा। अगर हम ज़्यादा विशेष बोलेंगे तो सीधे बोलेगा फलानवा है, ज़्यादा नेता बन रहा है, इसको उठा के डालिए। कहाँ के लड़का है, दशरथ राजा, तो औरंगाबाद जिला के, इसको उठाइए जेल में डालिए, सीधा इस तरह से। तो आप लोग से, जनता से अनुरोध है कि मेरे वीडियो को आप लोग के लिए आवाज़ उठाते, जिनमिन आवाज़ उठाते, जो ज़रूरत है जनता को वही पर हम आवाज़ उठाते हैं। तो आप लोग से जितना बनता है उतना व्हाट्सएप में, ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी, जितना अपना पहचान वाला है, रिलेशन वाला नहीं करने आ रहा है तो उनको करवा दीजिए अपना हाथ में लेके, समझे। कि ये नॉलेजेबल वीडियो हम जब भी डालते हैं तो नॉलेजेबल वीडियो मेरा रहता है, लन फन मेरा कोई वीडियो नहीं रहता है। 2-4 आदमी के ज्ञाने दीजिएगा, समझे, 2-4-10 आदमी के समझावे कीजिएगा, ज्ञाने दीजिएगा। मेरा वीडियो अगर देखते हैं तो किसी भी टॉपिक पर हम बोलते हैं, बढ़िया से समझाते हैं, समझ गए। तो आपसे अनुरोध है कि एक मोबाइल से एक ही बार सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा। जहाँ यूट्यूब खोलिएगा ऊपर में रहता है, यूट्यूब खोलिएगा, मान लीजिए दशरथ राजा 53 बोलिएगा, दशरथ राजा 999, यूट्यूब खोलिएगा, उसमें बोलना है दशरथ राजा 999, आ गया। मेरा जैसे
फेस देख रहे हैं वैल्यू, यही रहेगा चेहरा, फोटो रहता है, उस पर क्लिक कीजिएगा फोटो पे तो खुल जाएगा, वीडियो चलने लगेगा। तो उसके नीचे काला जैसा रहेगा सब्सक्राइब लिखा रहेगा, सब्सक्राइब टिपिएगा, उस पर काला जैसा सब्सक्राइब लिखा रहेगा बॉर्डर जैसा, उस पर टिपिएगा तो घंटी आ जाएगा। तो घंटी के एक बार और टिपिएगा तो आएगा ऑल, ठीक ना, पर्सनल ऐसे करके रहता है। तो ऑल वाला पर टिप देना, ऊपरे वाला पर घंटी टिपना है, ऊपरे वाला घंटी टिप देना है, तो हो गया सब्सक्राइब, समझे। और जितना भी हो सके फिर शेयर का एरो जैसा रहता है, जो जानते हो तो कर ही देंगे, जो नहीं जानते उनको हम तोता मैना जैसा समझाते हैं कि करिए, मेरा सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, तो आपके लिए हम मर रहे हैं, तो भारतवासियों के लिए हम मर रहे हैं, तो भारतवासियों का दायित्व बनता है कि मेरे लिए सब्सक्राइब, बेल आई घंटी, जिस भी भारत के जिस राज्य से देख रहे हैं, गांव शहर से देख रहे हैं, तो कमेंट में अपना नाम और गांव के नाम या आप नाम गांव के नाम या किसी राज्य के हैं तो यूपी झारखंड जो भी राज्य से देख रहे हैं वो, और मोबाइल नंबर, अगर बात करना होगा तो मोबाइल नंबर कमेंट में डाल दीजिएगा, हम उस पर बैक कॉल कर लेंगे। जब भी हम फ्री होंगे तो उस पर बैक कॉल करके आपका क्या सहारा से प्रॉब्लम है या कोई और तत्व से प्रॉब्लम है तो हम बता देंगे। सहारा से जो भी प्रॉब्लम होगा, आपका कहाँ पैसा फंसा हुआ ना हुआ है, किस अवस्था में है, तो हम ये डराइएगा नहीं, समझे। आप अगर बॉन्ड मंगाते हैं तो मान लीजिए बॉन्ड फिक्स वाला रहता है, उसमें देखते हैं कि मैच्योरिटी डेट कब हुआ है या आपका मंथली वाला कब मैच्योरिटी डेट पूरा हुआ। तो आप व्हाट्सअप, मेरा ये व्हाट्सअप नंबर भी है, समझे, व्हाट्सअप पे है, आप इन पे जो है कि आप व्हाट्सअप पर जो भी प्रॉब्लम है लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं व्हाट्सअप पर, या कमेंट में लिख दीजिएगा, उतना बताएं, नाम, समझे, नाम, ठीक है, मोबाइल नंबर, गांव का नाम, राज्य, समझे, इस तरह से लिख दीजिएगा, हम कांटेक्ट कर लेंगे। और अगर जो भी प्रॉब्लम है ये व्हाट्सएप पर बताइएगा कि हाँ दशरथ जी ये प्रॉब्लम है हमको, दशरथ सर ये प्रॉब्लम है, हमारा डेट ऑफ बर्थ खराब है, या ये खराब है, या हमारा स्पेलिंग गलत है, या ये प्रॉब्लम है, कोई भी जो भी प्रॉब्लम होगा आप प्रॉब्लम खुल के कहिएगा, हम बेहिचक सबको मदद करते हैं, समझे। इसमें कोई कहीं से भी आपको शर्माना लजाने वाला बात नहीं है। हमारा पैसा फंसा हुआ है, हम अगला अगर मदद कर रहा है उनसे खुल के पूछेंगे, क्या दिक्कत है, पूछने में नहीं, हम पूछने में खाली हमको फीस के रूप में यही कहना है कि आपको सब्सक्राइब बेल आई घंटी दबा देना है। इससे हमको ये मिलता है कि वीडियो बनाने में हिम्मत मिलता है कि ना भाई हमारा सब्सक्राइबर लोग, मेरा पब्लिक पसंद कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, जिनके लिए हम मर रहे हैं आवाज़ उठा रहे हैं, वो लोग हमारा सपोर्ट में हैं। और आप लोग जितना भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से थैंक्स, धन्यवाद कहते हैं। और जो मेरे खोज के अगर सब्सक्राइब किसी से करवाते हैं तो गुप्त दान महादान होता है। यहाँ सब YT स्टूडियो पर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जाता है, बताता है, तो हम वही समय समझ रहे हैं कि ना, यहाँ देखते हैं ना YT स्टूडियो तो सीना चौड़ा हो जाता है कि नहीं मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, पब्लिक लोग, मेरा भारत के देशवासी कहीं से भी है वो हमारे लिए मदद कर रहे हैं। तो गुप्त दान महादान होता है। आपसे जितना भी दोस्त यार हित कुटुंब जो भी हैं उनसे फ़ोन कर के थोड़ा सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। हाँ, खुलवाइएगा दशरथ राजा 999, उसको सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। आप लोग से यही है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो भले लंबा हो जाए लेकिन जब तक आपको समझा ना देवे, संतुष्ट ना हो जाए, हम बोर्ड छोड़ के नहीं हटते हैं, समझे। पूरी तरह से बात को समझिएगा नहीं। हम बहुत सारा कहते हैं कि 1 मिनट के बनाइए ना भैया, 1 मिनट में बता दीजिए ना, ये सारा बात अगर हम समझाएंगे, डॉक्यूमेंट लिखेंगे, ये सब कहेंगे तो 1 मिनट में संभव है? उम्मीद है कि आपका 1 मिनट में हो सकता है? तो नहीं। तो वीडियो भले आप मान लीजिए कि अभी है देखे, आधा बाद में देख लेंगे, वहाँ से रोक दिए, आधा बाद में देख लेंगे, वहाँ से चालू कर देंगे, क्या दिक्कत है, उसमें कोई टेंशन नहीं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो कहाँ पर क्या बात बोले हैं ये नॉलेज की बात होता है, समझ गए। लास्ट तक बहुत कुछ बता चुकते हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा तो ज़्यादा आनंद रहेगा। बात को समझिएगा, किसी के सामने कहिएगा कि ना दशरथ राजा 1 नंबर बात बोल रहे हैं, पब्लिक के लिए परफेक्ट बात हम बोलते हैं। कहीं भी रैली हो रहा है नेताजी का, ठीक ना, किसी भी राज्य में, तो वहाँ पर इस बात को मुद्दा को रखिए कि मेरा पैसा फंसा हुआ, आप हमको हमारा पैसा दीजिए, वापस कराइए आप, तभी हम कुछ कहेंगे। यदि मान लीजिए वोट देना है तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, हम लोग वैसे ही बैठा रहेंगे जितना है, तो समझे। आप खुल के कहिए अधिकार से कि नहीं पहले दिवाइए तब हम जाएंगे वोट मारने ठोकने जाएंगे, समझे। किसी भी राज्य के रहे, यूपी रहे या बिहार रहे या झारखंड रहे, समझे। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग आराम से बोलिए, जो भी नेता रहे, थोड़ा डरिए मत, हिम्मत रखिए। कोई शेर
है आदमी, डरना नहीं है, अपना पैसा देख के बुड़बक बनने वाला काम नहीं। उस समय आप बोलिए कि हमारा साथ ये देखे जा रहा है, स्पेलिंग देख रहा है, उसी समय छाड़ देते, हम पैसा नहीं जमा करते। डेट ऑफ बर्थ गलत था तो हमारा फिर क्यों पैसा लिया गया हमको? आपका बोलने का अधिकार है। आपका मान लीजिए हमारा डेट ऑफ बर्थ था, हमको नहीं समझ में आया, ठीक है, आप उस समय छाड़ देते कि डेट ऑफ बर्थ नहीं मैचिंग कर रहा है या नाम नहीं मैचिंग कर रहा है, उस समय छाड़ देते। तो उस समय नहीं छाट के, और जब मेरा डेट पूरा हो गया, डेट पूरे से भी साल 2 साल ऊपर जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि आपका मेंबरशिप नहीं ये थी मैचिंग हो रहा है, ना आपका डेट ऑफ बर्थ मैचिंग हो रहा है, ना आपका ये नंबर नहीं मैचिंग हो रहा है, तो आधार आपका सही थी नहीं बता रहा है, समझ गए। आधार पर कुछ डेट ऑफ बर्थ है, उस पर कुछ स्पेलिंग है, तो इस पर कुछ, ये सब प्रॉब्लम ना देने के सिर्फ बहाना है। अगर आदमी दिल से अगर चाह जाएंगे, कहीं के भी नेता अभिनेता जो भी हैं, अगर मिल के अगर कह मीटिंग बैठा के ना फलनवा के इतना पैसा है, फलना नाम के आदमी से इसको बॉन्ड ले लीजिए, और बैंक के हम बताए ना कि एकदम सबसे आसान सुविधा, अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है तो हर राज्य में आपको हर गांव शहर में बैंक पीएनबी होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा होता है, समझिए ग्रामीण बैंक हो गया, समझिए ये सब जो है कि एकदम जनरल बैंक है, हर क्षेत्र गांव शहर में मिल जाएगा। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए कि हाँ उनका फिक्स डिपॉजिट है, मान लीजिए 10,000 के बॉन्ड है, तो उनको आप बॉन्ड ले लीजिए, साइन जो दस्तावेज है सब शॉर्टकट प्रक्रिया रखिए, उनका देख लीजिए कि मैच्योरिटी डेट पूरा हुआ है तो उनको दे दीजिए फट से कि इतना 10,000 का है तो 10,000 लो, और यहाँ पर साइन कीजिए, मोहन कीजिए, जो भी है फोटो है, आधार कार्ड जमा कीजिए, पैन कार्ड जमा कीजिए, जो भी लेना है ले लीजिए, एकदम हैंड टू हैंड कीजिए, एकदम लेन देन जैसा साफ सुथरा में बात कीजिए। ये कि आपको 45 दिन के दे रहे हैं सहारा इंडिया पोर्टल पर, तो 30 दिन का टाइम, 45 दिन के इस समय, फिर 45 दिन ऑनलाइन हो गया तो अभी तक कुछ होबे नहीं किया है, तो किसी का कोई चीज़ में रीजन में छाड़ दे रहा है, तो कभी वो बहाना तो कभी ये बहाना। तो बहाना ये दशरथ राजा 53 को खाली आप लोग हमको शेयर सपोर्ट कीजिए, बाकी हमारा पैसा दीवाना मेरा जिम्मेवारी रहा, आप हमारा साथ दीजिएगा, हम आवाज़ उठाएंगे, हम बात करेंगे, समझ गए। हम कभी भी मेरे लिए आप मरिएगा तो हम भी आप लोग के लिए मरेंगे, अब आवाज़ उठाएंगे। और कंप्लेन अभी सुप्रीम कोर्ट से भी जितना भी जज हैं या वकील हैं उनसे आग्रह है, आप लोग माननीय मेन पद पर बैठे हुए रहते हैं, थोड़ा गरीब के दर्द दुख को समझिए और उनको पैसा बंटवाने में मदद कीजिए। सुप्रीम कोर्ट से आदेश है, आग्रह है, विनती करते हैं हम कि पब्लिक के पैसा को नेताओं से बचाइए और उनको जो हक है जिनका है उनको सबका पैसा को धड़ाधड़ी से बंटवाइए, समझ गए। ये सब मेरा इतना, आप वीडियो का मेरा शेयर कीजिए कि ये माननीय जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक, आपको गृह मंत्री तक, यहाँ तक पहुँचे, समझ गए। तो आप ही लोग के पावर ना है, शेयर करते रहिए धड़ धड़, जहाँ जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते देखिए, देख के शेयर फट फट करते जाइए, शेयर करते जाइए अपना व्हाट्सएप में ग्रुप में। शेयर जितना आप तेज़ी से कीजिएगा, वायरल जितने हम होंगे उतना ही हम आपके लिए, हक के लिए, अधिकार के लिए आपका पैसा वापस जल्दी आएगा। एक ही माध्यम है, समझे। हमारा अगर मौका मिलेगा तो माननीय प्रधानमंत्री से, अमित शाह से फेस टू फेस आप लोग का अधिकार रहेगा, कहाँ से कहाँ आदमी नहीं ये मिल जाएगा। तो आप लोग के लिए, जनता से, भारत से ये फेस टू फेस बात करके इस बात पर, मुद्दा पर हम बात करेंगे, या हमारा कॉन्ट्रैक्ट नंबर पे बुलाएंगे तो उनसे जाएंगे, भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे, आपका बात पूरा भारतवासियों के, जनता के बात रखेंगे और उस पर बात विचार करेंगे, पैसा दिवाने के फुल मदद करेंगे भारतवासियों के, जनता के लिए। हम लड़ रहे हैं आप ही के लिए, भारत के जितना भी गरीब से लेके अमीर तक के जनता हैं उनको के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग, हमारा आप लोग से अनुरोध है कि जितना होवे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, लाइक करते थे सबके लिए जो है कि शेयर खूब कीजिए, शेयर कीजिएगा, वायरल वीडियो होगा तभी उनके पास जाएगा, पहुंचेगा मेरा वीडियो। और मेरा वीडियो जब भी जाएंगे तो ना बोलेंगे कि ना अच्छा बात बोला है, गलत नहीं बात बोल रहे हैं, समझ गए। किसी का हम बात के लिए किसी को लन फन नहीं बोलते हैं। जो जिस तरह से जनता इन्ने उन्ने भिड़ रहा है, इन्ने पीछे पीछे दौड़ रहा है पागलों की तरह, ये बात को हम सही जो मायने में जो कुहक रहा है
जनता के कितना आदमी के कुहक रहा है, जिससे पैसा फंसा हुआ है, रो रहा है, तड़प रहा है, बिलख रहा है, उसके गरीब की कोई बात नहीं सुनने वाला है, समझने वाला है। क्या करेगा? अब गरीब है, भारतवासियों में इतना है, अनपढ़ है, सबसे ज़्यादा तो पढ़ल लिखल से लेकर अनपढ़ होता है। अनपढ़ है, अगर मान लीजिए कि उसका डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ सुधरवाना तो उनको पते नहीं है, तो उसको पास जाएगा, तो वो अगला के पास जाएगा तो मांगेगा 1500 घूस मांगता है। सब जगह करप्शन है। डेट ऑफ बर्थ सुधारवाना है, स्पेलिंग करवाना है, एफिडेविट कराना है, तो वहाँ जाएगा तो वहाँ 200 500 1000 लगना है पैसा। तो ये सब अपना पैसा दे के 10 जगह काहेला घुमवाना है। आप एक ही चीज़ की आप सर्टिफाइड हो जाइए। आप किसी पीएनबी के दे दीजिए, या तो आप एसबीआई स्टेट बैंक के दे दीजिए, बड़ौदा के दे दीजिए, ग्रामीण के दे दीजिए, कोई बैंक के आपको जिससे आपका मन भरता है, जिसमें ये सब बैंक में दे दीजिएगा, तो वो अपना पासबुक जमा करेंगे और जितना पैसा रहेगा सिस्टम में देखेंगे, अपलोड होगा, और वो उनको देख के अपना पैसा दे देंगे, भंजा देंगे, वहीं पर जमा ले लेंगे पासबुक, और लेन देन दम हैंड टू हैंड। ये ऐसे काम होता है। काम कीजिएगा ऑनलाइन 45 दिन वाला तो लफड़ा में कहियो हाली बटवे नहीं करेगा, सब खखनते रहेगा। समझ गए? तो इसीलिए कह रहे हैं, काम ऐसा कीजिए कि जनता को दम, अनपढ़ आदमी के दम सीधा सीधे हिसाब ना, भाई बैंक में जाना है, स्टेट बैंक में मिल रहा है पैसा, जा रहे हैं, पासबुक दिखाएंगे। अभी बताइए, इस पे इतना बहुत लूटा गया है सहारा इंडिया के पैसा के, जनता के पैसा। अब बताइए, जब सहारा से सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ था कि पैसा नहीं लेना है, तब भी पैसा सहारा ले रहा है, कागज़ पर लिख लिख के दे रहा है। कागज़ वाला के तो नेट पर नहीं चढ़ल होगा, नेट पर सिस्टम में अपलोड नहीं होगा, तो उनका पैसा तो नहीं मिलेगा, ख़त्म हो गया ना पैसा। तो इस तरह से बहुत सारा एजेंट भी है कि धांधली किए हैं। सब कोई नहीं कहते, सबको नहीं बोलते। ईमानदार जो है वो 1 रुपया नहीं कहता। जो बहुत सारा है जो पैसा जो है कि 31 के महीना होता है, 31 तक के ले लेते हैं, समझे। रोज़ वाला में मान लीजिए 150 के है, 150 वाला, तो 31 तक पैसा जमा 30 तारीख तक होगा, 31 तक के ले लेते थे, समझे। तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, उनका वो अपना पैकेट में चल गया। मान लीजिए कि 31 के मार्च महीना है और 31 के लग रहा है, सब से ले रहे हैं, उनके पास कैंडिडेट है, मान लीजिए कि 1000 कैंडिडेट है, तो सोच लीजिए कितना बढ़ा के ले लिया, अगर 50-100 के तहसील रहे हैं तो ऐसे घोटाला किया गया है। आपको बहुत सारा, कितना हम बताएं, जिक्र करते करते तो हमको दिमाग खराब हो जाता है जब देखते हैं ना कि किस तरह से लूटा गया है करप्शन, कि मत कहिए। करप्शन देख के तो दिमाग, जिसको जो पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी है उनको तो लगता है, जो अनपढ़ हैं उनको तो खैर नहीं लगता है, लेकिन उनको इतना पता चलता है कि हमारा पैसा फंसा हुआ है, इतना दिन से इतना पैसा है। लेकिन जो शिक्षित है ना, कहाँ कहाँ लूटा गया है, कहाँ का जो बात के समझते हैं, पढ़े लिखे इंसान होते हैं, तो हमारा उस सबको दिखता है। दिख के भी आदमी क्या करता है, खून खौल के रह जाता है, खखन खखन के रह जाता है। ये स्थिति है। तो इसीलिए अमित शाह जी, आपसे निवेदन पूर्वक कहना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, इस सहारा के समस्या को जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए, और ये जो है कि सब जनता को पैसा बांटकर और भारत के आगे जैसे काम करना है कीजिए, और पब्लिक का पैसा देकर सबको खुश और संतुष्ट कर दीजिए कि सब बम बम रहे, जश्न गर्व से कहे कि ना हमने अपना राज्य में पैसा बांट दिया, ये नहीं कि पैसा नहीं मिला। इस तरह से नहीं होना चाहिए। पब्लिक के लिए हम भी आवाज़ उठाए तो हमरो लगना चाहिए कि ना, इतना आवाज़ उठाए तो मेरा बात भी रखे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, समझ गए। सब तरह से सबको हम बोल रहे हैं, जो भी हम मेन पद पर रहते हैं उनसे नर्म निवेदन है, और जिस भी राज्य के हैं अपना मंत्री भी अपना इस बात को दोहराइए और मीटिंग में रखिए कि इनका पब्लिक के पैसा इस तरह से वितरण होना चाहिए, एकदम सीधा सीधा हिसाब। आप पासबुक लीजिए और बैंक के माध्यम से जितना पैसा सिस्टम में अपलोड बता रहा है उसको मिला लीजिए, उसको वहाँ दे दीजिए। दम लेन देन चट मड़वा ना चट भटवान, फट फट कर देना है दम, समझ गए। एक कहावत है, फट मड़वा फट भटवान, कहावत है, देसी कहावत, ये बात बोल रहे हैं। तो इसके वजह से आप फिक्स डिपॉजिट वाला है तो मान लीजिए 20 लाख के है, पूरा हुआ है, जिसका पूरा हुआ है उसका दीजिए ना, क्लियर कीजिए। जिसका नहीं पूरा है तो वो आसरा में छोड़ दीजिए, जब पूरा होगा तो उनको पैसा दीजिएगा। लेकिन जिसका पूरा हो गया है ऑल तो उसका एथी ना जा रहा है जी, सूद ब्याज। अगर सूद ब्याज अगर देने के मन है तो सूद ब्याज दीजिए, और नहीं देना है तो उनका कम से कम पूंजियो दे दीजिए। भागल भूत के लंगोटे सही, वही पर संतुष्टि कर लेगा सब। लेकिन सिस्टम के ऐसा रखिए
कि फट से पैसा देने वाला लेने वाला, ये नहीं, झेलाए वाला नहीं। टहलाइएगा तो गुस्सा में, समझ गए, जनता बहुत तरह के बात विचार करते हैं, तो आप समझ सकते हैं गुस्सा किसी का भी खराब होता है। इसलिए आपसे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आग्रह है कि पब्लिक का पैसा दम निवेदन पूर्वक खुशी खुशी वापस कर दीजिए, और इसमें बहुत सारा आपका नाम भी होगा, भलाई भी होगा, समझ गए। ये मेरा सहारा इंडिया पर 5वां डिश हम बनाए हैं, पार्ट 5 है, पार्ट 5 है। बहुत सारा हम समझाते समझाते थक जा रहे हैं, तब हमारा इस तरह के बात है, बताते जा रहे हैं, समझ गए। तो आप लोग से अनुरोध है कि सब जितना भी भारतवासियों से, कि मेरा वीडियो को ऊपर नीचे सब देखते रहिए, और देखिए मेरा सब नॉलेजेबल वीडियो रहता है। एक परिवार में बैठ के आराम से देख सकते हैं शांतिपूर्वक। इसमें कहीं से भी कोई अश्लील वीडियो नहीं मेरा रहता है, और जब भी आएगा तो बढ़िया ही वीडियो रहता है। दशरथ राजा 999 या दशरथ राजा 999, यूट्यूब पर बोलिएगा दशरथ राजा 999, आ जाएगा फट से। मेरा फेस वैल्यू, मेरा खुद का चेहरा रहता है, और देख लीजिएगा जो भी मैटर रहता है लिखा रहता है पोस्टर पे, थंबनेल पे बना देते हैं, उसको क्लिक कीजिएगा। वीडियो जब भी देखिए तो शुरू से अंतिम तक देखिए, आपको समझ में आएगा। सारा नॉलेजेबल वीडियो रहता है। कोई भी हम वीडियो डालते हैं तो सब ज्ञाने वाला रहता है, कोई लन फन हम वीडियो ही नहीं डालते हैं, समझिए। किसी को 2-4-10 आदमी के समझा ही सकते हैं, बता सकते हैं। और वीडियो लंबा से घबराइएगा मत, जो सब्र का फल मीठा होता है। जो जितना बड़ा होगा वो कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ डालते हैं, ज्ञान वाला बात रहता है, समझ गए। तो आप नहीं देखे के मन रहे, वीडियो प्ले कर दिए, देखे, जहाँ तक देखे के मन किया देखे, वहाँ से फिर रोक दीजिए। देख लीजिए कि 5 मिनट देखे या 10 मिनट देखे, उसके बाद में देख लीजिए जब फुर्सत बढ़े। भले एक वीडियो के हमको 2 दिन लग जाए देखे में, 1 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, समझ गए। तभी आपके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। आप भी हमारे लिए, जितना भी हित कुटुंब, जान पहचान, अगल बगल, पास पड़ोसी, अपना घर में सबसे पहले अपना मोबाइल में सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं करने आता है तो मान लीजिए कि कोई से पूछ लीजिए, जो मोबाइल चलाते हैं उनसे पूछ लीजिए, और नहीं आ रहा है उनको भी समझ में, तो सीधा हिसाब है, आप मोबाइल वाले जहाँ रिचार्ज होता है वहाँ जाइएगा कि फलना दशरथ राजा 999 के तनी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सर जी समझ गए, वहाँ वो देखेंगे दशरथ राजा 999 के, चिन्ह लीजिएगा फोटो, उन्हीं को सब्सक्राइब कर देना। एक डुप्लीकेट चैनल भी है दशरथ राजा के नाम से है, 999 के, वो डांस लड़का बनाता है, तो वो देख लीजिए। मेरा जब भी रहेगा तो मेरा बोर्ड पर पढ़ाते हुए समझाते हुए रहेगा, समझे। तो इस चीज़ को देखते हुए सब्सक्राइब और बेल घंटी 2 नंबर डुप्लीकेट वाला चैनल को थोड़ा सा देखते हुए करना है सब्सक्राइब, बेल घंटी दबाना है, ठीक है। इस चीज़ को नज़र ध्यान से नोटिस करके देखना है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और तहे दिल से थैंक्स। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, बार बार बोलते हैं, उनको दिल से धन्यवाद, थैंक्स बोलते हैं। जो मेरे खोज के सब्सक्राइब बेल घंटी करवाते हैं, उनको बहुत बहुत संपूर्ण दिल से उनको थैंक्स बोलते हैं। जो हमारे लिए मदद कर के सब्सक्राइब हाथ में लेकर मोबाइल करवाते हैं, उनको दिल से, तहे दिल से थैंक्स, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर दे रहे हैं, समझ गए, हमको ना उपस्थित में सब। तो जो भी करते हैं उनको तहे दिल से, और नया जो भी देख रहे हैं वीडियो, उनको भी दिल से थैंक्स। और जो देख रहे हैं वो अगला को सब्सक्राइब बेल घंटी करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, और सब मेरा वीडियो नॉलेजेबल रहेगा। जब भी आएगा खूब दिल से देखिए, और सब्सक्राइब बेल घंटी से ये होता है कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे आपके पास चल जाएगा, और हमारा हिम्मत मिलता है कि ना भाई इतना मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, समझे। और कुछ नहीं, जो कि इसमें पैसा नहीं लगता है किसी का। सब्सक्राइब इस नहीं डरिएगा कि पैसा कटता है, पैसा कुछ नहीं कटता है। हमको जो भी देना होगा यूट्यूब देते हैं, यूट्यूब से पैसा आएगा। जो भी पैसा आएगा वो हम बोले हैं कि हम दान पुण्य करेंगे वीडियो के माध्यम से, जो समाज सेवा में ही खर्च होगा। जो भी विधवा का बहुत तरह का है, साड़ी उड़ी लन फन बांटना, जब बांटेंगे तो देखेंगे। पहले कहल नहीं जाता है, कहावत है, कुछ बात गुप्त ही रखना अच्छा होता है, समझे। तो इसलिए आपसे अनुरोध था कि जितना भी हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, पूरा जितना फैला दीजिए, वायरल कीजिए, और सब्सक्राइब लाइक करना भूलना। वीडियो जब भी देखिए तो सब्सक्राइब और बेल घंटी दबा दीजिए, उसके बाद लाइक कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।